राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका है यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन में आपको दिया गया इफ़ एन पी आर इक्वल्स टू 336 एंड एन सी आर इक्वल्स टू 36। तो ये मिसप्रिंट है, 56 होगा, 36 की जगह आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड 15 सी आर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एन पी आर का जो वैल्यू है वो है 336। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 336। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर एन सी आर इक्वल्स टू, अगर आपका 56 है, करेक्शन कर लीजिएगा, 36 की जगह 56 कर लीजिएगा। तो इसको भी फॉर्मूला में सॉल्व कर लीजिए। एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल होता है। परम्यूटेशन में बस एन माइनस आर तक होता है और इसमें एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 56। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाई 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 56 और ये वैल्यू दिया है 336। तो इसको डिवाइड करते हैं तो 6 छक 36, 6 पचे 30 और 3 33, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा यानी 1/6। और इसको अब सॉल्व करेंगे अगर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/6। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यानी आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू अगर 6 है तो 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 आता है। तो इसको लिखिएगा 3 इंटू 2 अरेंज करके इंटू 1 लिखिएगा। तो 3 2 जा 6 होता है। तो आर फैक्टोरियल के बदले में आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 2 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया था 4 3 2 1। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो आर फैक्टोरियल का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 3 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आर इक्वल्स टू 3 हो गया। इसका आर का वैल्यू जो आपको पूछा गया था आर क्या होगा, तो आर का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट हो चुका है। आर का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम लोग को निकालना है 15 सी आर, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कि 15 सी आर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए 15 सी आर का मतलब क्या होगा। तो 15 सी और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 15 फैक्टोरियल, 15 में से 3 माइनस कीजिएगा क्योंकि n माइनस आर होता है। 15 माइनस 3 मतलब 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो लिखेंगे इसको 15 फैक्टोरियल को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दीजिए, ताकि 12 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 12 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 3 5 जा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 14। तो 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 नंबर 45। तो ये आपका आंसर आ गया 455। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर 455। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डायरेक्टर बी अरेंज्ड सो दैट द 3 वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। तो डायरेक्टर्स में आपका 3 वॉवल्स जो है वो कभी नहीं आने चाहिए। तो आई, ई और ओ, यानी वो 3 वॉवल्स जो है वो नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर जब भी आपको बोला जाएगा कि नहीं आने चाहिए तो इसका मतलब आने की पॉसिबिलिटी क्या है पहले वो निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है, तो लिख लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो डायरेक्टर सब से कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं पहले वो निकाल लीजिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड डायरेक्टर, तो इसको हम लोग n ले लेंगे। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और डायरेक्टर्स में कुछ लेटर्स रिपीटेड हैं, तो वो रिपीटेड लेटर जो है वो r है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स इन द वर्ड डायरेक्टर, that is R। इसको हम लोग N1 ले लेते हैं इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यानी R जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसका क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल तक। 2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और अब बाकी सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 5 से गुना करेंगे 60, 60 को 6 से गुना करेंगे तो 360, और 360 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 से। 6 × 18 19 20 21 216, 5 × 30 5 × 15 15 और 3 18। तो ये आ रहा है 20,160 अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो वॉवेल्स यहाँ पर जो आपको डायरेक्टर शब्द में दिया गया है 3 वॉवेल्स, वो एक साथ नहीं आने चाहिए, नेवर टुगेदर। तो इसका मतलब है द थ्री वॉवेल्स that is I, E, O and remaining 5 consonant that is D, R, C, T, R। तो इसको हम लोग I, E, O को एक यूनिट मान लीजिए, और D, R, C, T, R को ये 5 लेटर्स को 5 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, और इसको एक यूनिट मान लीजिए, यानी टोटल 6 लेटर्स, यानी 6 letters can be arranged in 6 ways equals to 6 factorial. Then 3 vowels can be arranged in 3 ways। ये जो 3 वॉवेल्स है I, E, O, इसको कहीं भी शिफ्ट करके आप 3 तरीक़ा से लिख सकते हैं, अरेंज्ड इन 3 वेज इक्वल्स टू
3 फैक्टोरियल। और इसमें रिपीटेड लेटर जो है आर है उसको भी आपको अरेंज करना होगा। अगेन 2 repeated letters that is R equals to 2 फैक्टोरियल। इसको 2 फैक्टोरियल के तौर पे लिख सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज्ड 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और रिपीटेड वाले जो होते हैं वो डिवाइड में आते हैं यानी 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6, 5, 4, 3 और 2 फैक्टोरियल तक, और इनटू में लिख देते हैं 3, 2, 1। तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 3 चौके 12, 12 पच्चीस 60, 60 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 छक 36, 360, और उसको 6 से गुना कर दीजिए, 6 छक 36, 6 तिया 18, 2160 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, 2160। तो हम लोग को पूछा था द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, तो द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर का मतलब हो गया तो नंबर ऑफ, तो यहाँ पर लिख दीजिए नंबर ऑफ वर्ड्स in which 3 vowels never together तो इसका मतलब हो गया टोटल जो आपका आया था 20,160, उसमें से माइनस कर दीजिए जब सभी वॉवल्स को एक साथ रखा जाए, जिसका अरेंजमेंट आया था हम लोग का 2160। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, $18,000 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल हो गया 18,000 तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, और उम्मीद है आप लोग इसको एग्ज़ाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तो बना पाएंगे इसको। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अरेंजमेंट निकाल दीजिएगा, और जो रिपीटेड लेटर उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकल जाएगा। वॉवल्स बोला है नहीं लेने के लिए तो आपको लेकर बनाना है, तो लेकर अगर बनाते हैं तो वॉवल्स 3 था जिसको एक यूनिट मान लीजिए, और कॉन्सोनेंट 5 और एक 6 मिलकर 6 तरीक़े से अरेंज कर सकते हैं। 3 वॉवल्स को 3 तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ लेटर्स को आर जो है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2160 आ गया। टोटल में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया आउट ऑफ 5 men and 3 ladies a committee of 4 is to be formed, in how many ways can it be formed if at least 2 ladies is to be included, यानी 2 लेडीज़ को आपको कमिटी में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ मेन जो है वो है 5, और नंबर ऑफ लेडीज़ जो है वो है 3, और नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमिटी इक्वल्स टू 4, यानी 4 मेंबर्स ही आपको लेना है कमिटी में, जिसमें कंडीशन है 2 लेडीज़ होनी चाहिए। तो चलिए आप इसको लिखिए इस तरह से, लेडीज़ एक साइड में लिखिएगा, लेडीज़ का हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखिएगा मेन जो है वो है 5, और यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो बोला कम से कम 2 लेडीज़ होनी चाहिए, तो कम से कम 2 लेडीज़ अगर होगा तो कम से कम 2 मेन भी तो लेना होगा, तब ना 2 + 2 यानी 4 का कमिटी तैयार होगा। यानी 5 में से आप कितने, 3 में से आप कितने लेडीज़ को चुन सकते हैं, 3 में से 2, यानी हो जाएगा आपका
3C2 हो जाएगा इनटू, और 5 मेन में से 2 मेन को चुन सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कम से कम आप 3 लेडीज़ ले सकते हैं और 1 मेन को रख सकते हैं, तो 3 में से 3 लेडीज़ को चुन लिए, 3C3 इंटू 5C1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मेन को आपको लेना है। तो देख लेते हैं कितने तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा इसका, कितने तरीके से चुना जा सकता है कमेटी को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3C2 इंटू 5C2। यहाँ पर गलती से हम 5 लिख दिए थे, लेकिन शुरू करना था मेरे को 3 से, तो 3 में से 2 चुन लिए, तो 3C2 इंटू 5C2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से देखिए ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल होता है, तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दीजिए, 5 4 3 2 फैक्टोरियल तक, यहाँ भी लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो 30 हो जाएगा यहाँ पर कमेटी बनाने का तरीका पहला वाला कंडीशन में। और नेक्स्ट है आपका 3C3, क्योंकि 3 लेडीज़ में से 3 लेडीज़ को ही चुन लेना है और 5 में से 1 मेन को चुन लेना है। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 में से 1 माइनस कीजिए 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो आप इसको लिखेंगे 5 गुना 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आ जाता है 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5, यानी टोटल नंबर ऑफ़ वेज जो है कमेटी बनाने का है वो है 35। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ़ वेज। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन का था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है हम लोग सॉल्व कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चंस। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैक मॉडल सेट 2024 का बीएमटी का सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर दिए हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से बने रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ हर एक वीडियो के लिए। और जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आएगा बहुत ही जल्दी हम लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।